नमस्कार। कटनी अतीत दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं कटनी जिले के बांधा इमलाज में, जो कि कटनी से 17-18 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 4 पहर सारा संसार, 3 पहर बांधा इमलाज, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 3 तरफ से यह पहाड़ों से घिरा है। यहाँ पर दोपहर के बाद सीधे तुरंत शाम हो जाती है। और इस जगह की एक विशेषता और है, 3 दिनों तक यहाँ कृष्ण की बंसी बजती रही। हालांकि आइए सिलसिलेवार ढंग से हम इसको समझते हैं। अंग्रेजों के समय में बांधा को स्टेट का दर्जा प्राप्त था। 14 विभिन्न मौजों को मिलाकर, यानी क्षेत्रों को मिलाकर इसे एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। और यहाँ के मालगुजार थे श्री गोरेलाल जी पाठक, और उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उनका दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया और राधा को अपनी पुत्रवधू स्वीकार किया, और उनकी अनन्य सेवा में वो लगे रहे। जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने संकल्प लिया कि वो बांधा में राधा कृष्ण का एक मंदिर बनवाएंगे। उनके सामने ही नींव का काम चालू हो गया था। थोड़ा बहुत और काम आगे बढ़ा, लेकिन इसी बीच उनका निधन हो गया। काफी दिनों तक यह काम अधूरा रुका रहा। बाद में उनकी दोनों पत्नियों ने यह संकल्प लिया कि वह अपने पति के लिए गए संकल्प को आगे बढ़ाएंगी, और उन्होंने मंदिर का कार्य प्रारंभ करा दिया। 1915 में यह कार्य प्रारंभ हुआ। 1925 में आकर मंदिर पूर्ण हुआ। मंदिर की लागत आई 15,000 रुपए, और 11 वर्षों तक स्टेट की जो आय थी वह भी इस मंदिर निर्माण में लगती रही। 1926 में इसमें मूर्ति की स्थापना हुई। मूर्ति स्थापना के लिए देश के विभिन्न भागों से बहुत विद्वान व्यक्तियों को बुलाया गया, जिसमें काशी से भी लोगों को बुलाया गया। इन विद्वानों ने मूर्ति स्थापना को विधिवत रूप से संपन्न कराया। यहाँ पर देखने वाली बात यह रही कि यह मंदिर जब वास्तुशास्त्र की अनोखी शैली पे बना है, और इसे बनाया है बिलहरी निवासी मुस्लिम वास्तुकार ने। 10 वर्षों तक निरत रहकर सेवा भाव से उन्होंने बहुत अधिक मेहनत से यह मंदिर तैयार किया था। इसमें एक विशेष बात और हुई कि जब मूर्ति स्थापना होने वाली थी, उसके पहले मंदिर पूर्ण होने की घोषणा की गई। उसी दिन 2 पड़े, यानी भैंस के बच्चे, जो कि न्यू भराई के काम से लेकर और मंदिर पूर्ण होने तक यहाँ पर पत्थर ढोने का काम करते थे। गाड़ी में जुट के ये पत्थर ढोते थे, और पास के सैदा गांव से ये पत्थर रोज लाते थे। इन भैंसों के बच्चों ने जिस दिन मंदिर पूर्ण हुआ, मंदिर की सीढ़ी पर सिर रखकर दोनों ने एक साथ अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी विस्मयकारी घटना हुई उससे 2 साल बाद, जन्माष्टमी के दिन। उस समय जन्माष्टमी के पहले 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। रात्रि में जब लोग सोने चले गए, उसी समय बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी, और यह धुन पूरे गांव में लगातार सुनाई दे रही थी। लोग इसका स्रोत ढूंढ रहे थे कि ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चल रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। लगातार 3 दिनों तक यह आवाज आती रही। लोगों को ऐसा तो लग रहा था कि मंदिर से आवाज आ रही है, लेकिन मंदिर का कोना कोना छाना गया, लेकिन आवाज के स्रोत का कोई पता नहीं चला। इसी बीच जिसने भी जहां पर भी सुना, वो बांधा इमलाज की ओर दौड़ा चला आया। इसमें भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी समय किसी को पता चल गया कि कृष्ण की बांसुरी से यह आवाज आ रही है। लोगों ने बहुत पूजा पाठ किया। तीसरे दिन यह बांसुरी की आवाज बंद हुई। इस तरह इसको एक चमत्कारी मंदिर माना गया, क्योंकि यहाँ लगातार चमत्कार घटित होते रहे हैं। इस मंदिर के और बांधा इमलाज के बारे में हमारे पूर्व विधायक कटनी जिले के श्री लाखन सिंह सोलंकी ने आल्हा लोक काव्य की रचना की थी, और उसको शरद पूर्णिमा के दिन लोकार्पित किया गया था 4 अक्टूबर 1990 को। तो आज हम यहाँ तक ही बातों को छोड़ते हैं, और अगले अंक में देखेंगे कटनी में प्राचीन सोमनाथ मंदिर और कारी तलाई का विष्णु वराह का मंदिर, जो कि एशिया की दूसरे नंबर की प्रतिमा है विष्णु वराह की। उधर तक हम चलेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।